नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। चैत्र नवरात्र के साथ ही माता के आगमन और आराधना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। साथ ही शुरू हो रहा है नया साल और नया संवत भी। जी हां, नव संवत्सर शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में नव संवत्सर का क्या है महत्व, कैसे करें नव संवत स्वागत और पूजन, क्या है नव संवत का वर्षफल और चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का पावन मुहूर्त क्या है, ये सब जानेंगे हम अपने कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम नव संवत्सर शुभारंभ। क्या है नव संवत्सर का महत्व, कैसे करें नव संवत्सर का स्वागत, तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से क्या है नव संवत का वर्षफल और घट स्थापना मुहूर्त। और कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर आरंभ होता है, यानी कि नव वर्ष की शुरुआत होती है, तो आचार्य जी से सबसे पहले हम जानेंगे, आप दर्शकों को जानकारी देंगे वो कि वर्ष प्रतिपदा यानी हिंदू साल के पहले दिन का धार्मिक महत्व क्या है। जी निश्चित तौर पर जो नव संवत्सर होता है यानी हिंदू नव वर्ष का पहला दिन वह बहुत ही पावन होता है। यूं तो पौराणिक रूप से इसका अलग महत्व है, लेकिन प्राकृतिक रूप से इसे यदि समझा जाए तो सूर्य ही सृष्टि के पालनहार हैं। अतः उनके प्रचंड तेज को सहन करने की क्षमता हम पृथ्वीवासियों में उत्पन्न हो, ऐसी कामना के साथ सूर्यदेव की अर्चना की जाती है, क्योंकि इसी के बाद से गर्मियां आरंभ होने लगती हैं। सनातन परंपरा में चैत्र माह की प्रतिपदा को ही हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है, यानी चैत्र प्रतिपदा से ही जो है हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन नए वस्त्र धारण करके तांबे या पीतल के पात्र से उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देना, सूर्यदेव को अर्घ दे करके सूर्यदेव का स्वागत कर उनकी पूजा आराधना करते हैं। सूर्योपासना के साथ साथ पारिवारिक व समस्त प्रकार के सुख, संपन्नता, आरोग्य, समृद्धि और पवित्र आचरण की कामना की जाती है। हिंदू नववर्ष के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि में यह संपूर्ण भारत भर में मनाया जाता है। इसी पर्व को कहीं आप देश में दक्षिणी क्षेत्र में साउथ इंडिया की तरफ आप इसी पर्व को युगादि के नाम से जानते हैं, यानी युग के आरंभ का ये दिन होता है, और कहीं इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। पश्चिम भारत में खासतौर पर मुंबई और गुजरात की परंपरा में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। वहीं पश्चिम भारत में इस दिन घर घर में विजय के प्रतीक स्वरूप गुड़ी सजाई जाती है और उसकी हर प्रकार से पूजा की जाती है। उसे नवीन वस्त्राभूषण पहना करके शक्कर से बनी हुई आकृतियों की माला धारण कराई जाती है। पूरन पोली और श्रीखंड का नैवेद्य चढ़ा करके श्री नवदुर्गा, भगवान श्री रामचंद्र जी एवं राम भक्त श्री हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इसी तिथि में सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र और देवी भागवत के मंत्र जाप का बहुत ज्यादा खास महात्मा होता है। जो भी जातक, जो भी साधक इन दिनों में देवी की आराधना करता है, भगवान श्री राम और हनुमान जी की आराधना करता है, तो जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और आपको हर प्रकार की संपन्नता और सुख की प्राप्ति होती है।